जोहार जय जोहार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। सीजी राउंडअप के इस खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ है सहयोगी पूजा शर्मा। सीजी राउंडअप में हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो महतारी वंदन योजना, जो कि मोदी की सबसे बड़ी गारंटी है, इसके तहत पहले 7 मार्च यानी कि कल महतारियों के खाते में पहली किश्त जारी होने वाली थी, लेकिन अब ये जो तारीख है वो बदल गई है। कल यानी कि 7 मार्च को महतारियों के खाते में पहली किश्त की राशि नहीं आएगी। इसे लेकर खुद महिला बाल एवं विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने जानकारी दी है और इसे लेकर कई तरह की जो जानकारी है वो सामने आ रही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं और महतारियों को उनके खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। पहले कुछ इस तरीके का प्रोग्राम था कि ऑनलाइन तरीके से पीएम इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश अब जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव कर दिया गया है। हालांकि अब जब तारीख बदली तो निश्चित तौर पर इस पर राजनीति भी होनी थी, बवाल भी हुआ और कांग्रेस जो है अब उसे बड़ा मौका मिल गया बीजेपी सरकार पर हमलावर होने का। कांग्रेस ने इसे साफ तौर पर महिलाओं के साथ धोखा बताया और कहा कि बीजेपी पर मोदी की गारंटी भारी पड़ रही है और इसी के चलते तारीख पे तारीख महिलाओं को दी जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सबसे पहले ये सुनिए। आज सरकार बनने के बाद वो सिर्फ एपीएल, बीपीएल, नौकरी, टैक्स पेयर और सभी लोगों को उन्होंने बांटने का काम किया। इससे लाभ नहीं मिल रहा है और कई छत्तीसगढ़ में हमारी माता बहनें इससे वंचित हो रहा है और कई क्राइटेरिया में मतलब इतने ज्यादा उन्होंने बिंदु ही लगाकर अड़चने लगा दिए ताकि इसका लाभ न मिल सके। इसलिए इस सरकार ने जानबूझकर इस तरह के हथकंडे अपनाए ताकि यहाँ की महिला माता बहनों को लाभ न मिल सके। इसलिए उनको पता है कि अगर कल करेंगे आक्रोश बढ़ेगा। इन आक्रोश को देखते हुए सामने चुनाव है ताकि माता बहनों में विरोध होगा देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है, फेल हो गई है महतारी वंदन योजना। इसलिए उन्होंने कल का डेट को बढ़ा के आगे उनको करना है, आगे उन्होंने डेट शायद करने का तय किया जिससे कि थोड़े बहुत कमी पेशी के उसको लिपापोती कर सके और माता बहनों को कैसे उसको संतुष्ट किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई। तो ये थे दीपक बैज, जिन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ा है। अब इस पूरे मसले पर बीजेपी क्या कुछ सफाई दे रही है, ये भी हम आपको सुना देते हैं। कुछ बैंक से संबंधित तकनीकी कार्य बाकी है, कुछ आधार से लिंक के संबंधित तकनीकी दिक्कतें हैं और लाखों मात्रा में माताओं के बहनों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो एक साथ इतनी संख्या में आने के कारण कुछ तारीख में आगे बढ़ाई गई है, लेकिन सभी मातृशक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। जो हमारी माता बहनें हैं, जो निर्धन है, जो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं, सबको मिलेगा। ये तकनीकी कारणों से 1-2 दिन की देरी है लेकिन अंधेरी नहीं है। देर है अंधेर नहीं है। कांग्रेस के मित्र माताओं को बड़गला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तारीख नहीं बता रहे। भैया, हम जो चीज़ का संकल्प लेते हैं, जो चीज़ का सौगंध लेते हैं, उसे पूरा करते हैं। और मातृ वंदन योजना की जो महतारी वंदन योजना की राशि है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। केवल तकनीकी कारणों से थोड़ी सी देर हो रही है। आपको आवश्यकता नहीं है कि किसी के बरगलाने में आए, आपको किसी घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से हम संकल्पित हैं और गारंटी है कि सभी महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपये आएगा। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी बिल्कुल सफाई पेश करते हुए ये कह रही है कि फिलहाल बैंक में कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते ये पैसे कल यानी कि 7 मार्च को महिलाओं के खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, लेकिन जल्द ही महतारियों के खाते में इसकी राशि पहुंचा दी जाएगी। लेकिन वो जल्द, अब फिर से अब सवाल उठता है कि वो तारीख क्या होगी। देखो निधि, जब से हम देख रहे हैं, चाहे बात हो किसान की या महतारी वंदन योजना की, 3100 रुपए समर्थन मूल्य को लेकर भी मसला तारीख पे आकर अटका था। तारीख पे तारीख केवल शायद सरकार की ओर से ये बात जरूर कही जा रही थी कि 3100 रुपए हम जरूर देंगे, मोदी की गारंटी है पूरी होगी, लेकिन वो तारीख नहीं दे पा रहे थे। अब महतारी वंदन योजना को लेकर उन्होंने 7 तारीख खुद से दी थी। 7 मार्च की तारीख बीजेपी ने खुद से दी थी, लेकिन अब वो 7 मार्च को भी महतारियों का वंदन नहीं होगा। और अब इससे ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि एक बार फिर से महिलाओं का जमकर गुस्सा फूट पड़ा है। पहले ही महिलाएं इस बात को लेकर आक्रोशित थी क्योंकि उन्हें लगा था
कि सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपए आएंगे। लेकिन जैसे जैसे इस योजना को लेकर क्राइटेरियाज बनाते गई बीजेपी सरकार, तमाम तरह के यहाँ पर नियम कानून बना दिए गए, इनमें से आधे से ज्यादा महिलाओं तो ये इस योजना से ही वंचित हो गई। अब रही सही जो महिलाएं हैं जिनके खाते में कल यानी 7 मार्च को पैसे जाने वाले थे, अब वो भी नहीं जाने वाले हैं। तो ऐसे में अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जिस तरह से 7 मार्च को महतारियों के वंदन करने की बात शायद सरकार ने कहते हुए 7 मार्च को राशि देने की बात कही थी, इस वादे से वो मुकर गए, तो क्या किसानों को दिया वादा क्या ये पूरा कर पाएगी शायद सरकार? इसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं निधि। हालांकि मुकरेगी तो नहीं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमारे यहाँ देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपको बता दें कि 12 तारीख को मोदी की सबसे बड़ी गारंटी पूरी होने जा रही है। किसानों के खाते में 3100 रुपए की जो राशि है उसे ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए 12 मार्च की तारीख तय की गई है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरी मोदी की बड़ी गारंटी जो कि महिलाओं के लिए है, उसे भी शायद उस दिन किया जा सकता है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को आए और एक साथ महिलाओं और किसानों के खाते में ट्रांसफर करें। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 7 मार्च को महतारी वंदन की जो पहली किश्त है वो नहीं आने वाली है। इसे लेकर फिलहाल कोई डेट या अपडेट भी सामने नहीं आया है कि आखिर वो कौन सी तारीख होगी जिस दिन जो राशि है वो ट्रांसफर की जाएगी। पीएमओ से समय मांगा गया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएमओ से समय मांगा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब समय मिलता है। लेकिन पीएम मोदी की सभा को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और जो कार्यक्रम पहले ऑनलाइन होने वाला था, अब साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और जो छत्तीसगढ़ की महतारी हैं उनके खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर। तो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वर्तमान में भरतपुर सोनहत से विधायक रेणुका सिंह ने कोरबा से सांसद ज्योत्सना महंत पर करारा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं भी जब सांसद थी पिछले 5 साल संसद में, मैंने कभी ज्योत्सना महंत को बोलते हुए नहीं देखा, उन्हें कभी किसी बात पर मांग उठाते हुए नहीं देखा। और जब बात आती है कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी यानी कि सरोज पांडे की, तो वो उनसे कहीं ज्यादा एक्टिव है, मजबूत है और क्षेत्र की जनता निश्चित तौर पर उन्हें चुनेगी और उनसे क्षेत्र को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। हालांकि रेणुका सिंह के इस बयान पर कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने रेणुका सिंह को गूंगी गुड़िया तक कह दिया। उन्होंने कहा कि खुद तो 5 साल उन्होंने संसद में कोई सवाल तक नहीं पूछा, उनसे ज्यादा सवाल जबकि ज्योत्सना महंत ने संसद में पूछे हैं। पिछले 5 साल की बात करें तो 116 सवाल ज्योत्सना महंत पूछती हुई नजर आई हैं, लेकिन रेणुका सिंह कभी भी कुछ बोलती हुई नजर नहीं आई। तो रेणुका सिंह के इस बयान पर जमकर बवाल हुआ, हंगामा भी चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप इसी तरीके से चले आ रहे हैं। चलिए अब आपको मैं अगली खबर से रूबरू करवाती हूं। देवेंद्र यादव जो कि भिलाई नगर से विधायक हैं, विधानसभा चुनाव से पहले उनका एक एमएमएस, कथित तौर पर एक एमएमएस लीक हुआ था, जिसे लेकर देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। काफी गंभीर वो नजर आए थे, रोए भी थे और कहा था कि भाजपा ने मेरे चरित्र की हत्या करवा दी है। विधानसभा चुनाव में मुझे डिस्टर्ब करने के लिए मेरा फेक एमएमएस बनवाया गया और मेरे चरित्र की हत्या कर दी गई। अब इसे लेकर जो भाजपा नेता है उन्होंने भिलाई के सिविक सेंटर चौक में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया और जो भाजपा नेत्री हैं, महिलाएं हैं, जो भाजपा की कार्यकर्ताएं हैं, उन्होंने कहा कि असली चरित्र तो अब इस एमएमएस कांड के बाद देवेंद्र यादव का पता चला है, क्योंकि अगर एमएमएस लीक हुआ था तो क्यों देवेंद्र यादव ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। इस पूरे मसले का खुलासा तब हुआ जब विधानसभा के बजट सत्र में अजय चंद्राकर जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने ये मसला उठाया। तब देवेंद्र यादव ने बताया कि उन्होंने पुलिस में इसे लेकर कोई भी आवेदन नहीं दिया है, बल्कि खुद ही फॉरेंसिक जांच करा ली है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह जाहिर था सवाल उठना कि क्यों जो देवेंद्र यादव है उन्होंने इतनी बड़ी बात पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यही कहना था कि सरकार भी तब उनकी थी, तुरंत ही उस पर एक्शन हो जाता, क्यों इसकी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई और खुद ही देवेंद्र यादव ने फॉरेंसिक जांच क्यों कर ली। बिल्कुल निधि, और ये फॉरेंसिक जांच की जो बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, देवेंद्र यादव ने उसे ही बड़ा मुद्दा बनाया था। जिस तरह से उन्होंने ये फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए ये कहा कि जो एमएमएस में दिख रहे हैं वो नहीं है, फॉरेंसिक की
की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल उनके पक्ष में आई है, लेकिन भाजपा जबरदस्ती इस मामले को तूल दे रही है ताकि उनकी राजनीतिक छवि खराब हो सके, क्योंकि कथित कोल घोटाले में भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार बीजेपी इन तमाम कथित घोटालों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही थी, तो इसमें सबसे ज्यादा नाम देवेंद्र यादव का ही उछला था और तब उन्होंने उस फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट को अपना एक बड़ा एजेंडा बनाया और उसको लेकर वो जनता के बीच जाए। उन्होंने खूब बिफर बिफर कर रोए भी और ये भी कहा कि मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों को भी बहुत काफी ज्यादा इससे ठेस पहुंची है, लेकिन बीजेपी लगातार इस तरह से ये कारनामे कर रही है। हालांकि अब एक बार फिर से जिस तरह से आपने बताया, ये मामला फिर काफी तूल पकड़ लिया है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता निधि, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सामने आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है, तीखी बयानबाजी चल रही है। महतारियों को इंतजार है कि उनके खाते में राशि कब आएगी। किसानों को थोड़ी राहत है क्योंकि डेट पता चल गया है, लेकिन भैया कुछ भी हो सकता है। जैसे महतारियों के साथ एक दिन पहले पता चला कि उन्हें कल पैसे नहीं मिलने वाले हैं, वैसे किसानों के साथ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी कह रही है धैर्य रखिए, मोदी की सारी गारंटी पूरी होगी। फिलहाल सीजी राउंडअप के इस एपिसोड में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे बहुत सारी खबरों के साथ। मुझे और मेरी सहयोगी पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।